Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School। यह वीडियो क्लास 7 के लिए है। पाठ है 13। पाठ का नाम है अपरीक्ष न कर्तव्यम। अपरीक्ष मतलब परीक्ष मतलब सोच समझकर परीक्षा लेकर के, अपरीक्ष बिना सोचे समझे या बिना जांच किए। न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, कर्तव्यम मतलब करना चाहिए, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। पाठ का नाम है अपरीक्ष न कर्तव्यम, बिना सोचे समझे या बिना जांच पड़ताल के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ में एक कहानी दी गई। कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर हम बिना सोचे समझे, बिना परिणाम जाने किसी कार्य को जल्दबाजी में कर देते हैं तो जो परिणाम आने पर हमें दुख होता है, उसके बाद पश्चाताप होता है, हमें अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। अतः इसलिए बिना परिणाम की जांच किए, बिना सोचे समझे किसी कार्य को ना करें। पाठ पढ़ते हैं। उज्जैन्याम माधवो नाम ब्राह्मणः वसति अस्म। उज्जैन्याम उज्जैनी में, माधवो नाम ब्राह्मणः वसति अस्म। माधव नामक एक ब्राह्मण वसति अस्म वसता था या निवास करता था या रहता था। गृहे तस्य ब्राह्मणी तयो नवजातः पुत्रस्य आस्मात्। गृहे घर में, तस्य उसकी, ब्राह्मणी उसकी पत्नी ब्राह्मणी, तयो नवजातः पुत्रस्य तयो उन दोनों का, नवजाता नया उत्पन्न हुआ या नया जिसका अभी जल्दी में ही जन्म हुआ है, पुत्रस्य आस्ताम और पुत्र था, ब्राह्मणी और उसका नवजात शिशु था। तत्र एकः नकुल शिशुरपि जातः। तत्र मतलब वहाँ ही, उनके घर में ही, एकः नकुल शिशुरपि जातः, एक नकुलः शिशुर, नेवले का शिशु, नेवले का बच्चा, अपि जातः, जाता मतलब जन्म हुआ था, अपि मतलब भी, उसी घर में एक नेवले के शिशु का भी जन्म हुआ था। ब्राह्मणी मात्रहीनं तं नकुल शिशु बाल्यकालात् एव पुत्रवत् पालयति अस्म। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पत्नी थी, मात्रहीनं तं नकुलम, माता से विहीन उस नेवले को, नकुलम शिशुरपि बाल्यकालात् एव पालयति, उस नेवले के बच्चे को शिशु की भांति बाल्यकाल से ही उसका पालन पोषण कर रही थी। पालयति अस्म कर रही थी। एकदा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जलम् आनेतुं नदीम् आगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य, ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य, स्व मतलब अपने, पुत्र से मतलब पुत्र की, अपने पुत्र की रक्षार्थम रक्षा के लिए, ब्राह्मणम अवस्थाप्य ब्राह्मण को बैठा करके, अवस्थाप्य बैठा करके, जलम आनेतुम नदीम आगच्छत्। जलम आनेतुम जल को लाने के लिए, जलम आनेतुम, आनेतुम मतलब लाने के लिए, जलम मतलब जल या पानी, जल को लाने के लिए नदीम आगच्छत्, नदी पर चली गई। तस्मिन् एव अवसरे, तस्मिन् एव अवसरे, तस्मिन् उसी, अवसर समय पर, एव मतलब ही, उसी समय पर ही, राज्ञा प्रसादात् राजा के महल से, प्रसाद मतलब होता है महल, प्रसाद मतलब होता है आशीर्वाद, तो यहाँ प्रसाद का मतलब महल से है। राज्ञा प्रसादात् राजा के महल से किमपि दानं ग्रहीतुम् आमंत्रणम् आगतम्, कोई दान ग्रहण करने का आमंत्रण, आगतम आमंत्रण आया या निमंत्रण आया। माधवस्य धन लोभात् तं नकुलं पुत्र रक्षार्थं व्यवस्थाप्य राजप्रसादम् अगच्छत्। ब्राह्मण का नाम माधव था। माधवस्य धन लोभात्, और माधव धन के लोभ के कारण, धन लोभात् धन के लोभ के कारण, तं नकुलम उस नेवले को, पुत्र रक्षार्थम व्यवस्थाप्य राजप्रसादम अगच्छत्। तम नकुलम उस नेवले को पुत्र रक्षार्थम पुत्र की रक्षा के लिए, व्यवस्थाप्य बैठा करके, राजप्रसादम अगच्छत् राजा के महल में चला गया। तस्मिन्नेव काले एकः कृष्णसर्पः बलात् निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत्। तस्मिन्नेव काले, काल मतलब समय होता है, तस्मिन एव उसी ही समय पर, एकः कृष्णसर्पः एक काला सांप, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप, एक काला सांप बिलात् निर्गत्य, बिलात् मतलब बिल से, निर्गत्य निकल करके, बालकस्य समीपे बालक के पास, समीप मतलब पास,
पास अगच्छत् आया। तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुलं तं मारितवान्। तेन सर्पेण सह, तेन मतलब उस, सर्पेण मतलब सर्प के, सह मतलब साथ, उस सर्प के साथ, उस सांप के साथ, युद्धं कृत्वा युद्ध करके, कृत्वा मतलब करके, युद्धं युद्ध, युद्धं कृत्वा युद्ध करके, नकुलं तं मारितवान् नेवले ने, नकुलं नेवले ने, तं मारितवान् उसे मार दिया, सांप को मार दिया, तम मतलब उसे, उसे मतलब सांप, सांप को मार दिया। तम खंडशः कृतवान् च और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंडशः मतलब टुकड़े, कृतवान् च और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदा तस्य नकुलस्य मुखं रक्तेन रंजितम् अभवत्। तदा तब उसके टुकड़े टुकड़े करने के कारण तस्य नकुलस्य मुखं रक्तेन रंजितम् अभवत्। तस्य उसका, नकुलस्य मुखं रक्तेन रंजितम, नकुलस्य नेवले का, मुखम मुख, रक्तेन रंजितम रक्त से लाल हो गया, खून से लाल हो गया। ततः सः नकुलः मातरं ब्राह्मणीं एतं समाचारं ज्ञापयितुं बहिः धावितवान्। ततः इसके पश्चात सः नकुलः वह नेवला मातरं ब्राह्मणीं एतं समाचारं ज्ञापयितुं बहिः धावितवान्। माता ब्राह्मणी को एतं समाचारं, यह समाचार ज्ञापयितुं बताने के लिए बहिर्धावितवान् बाहर दौड़ा, बहि मतलब बाहर, धावितवान् मतलब दौड़ा। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत्, मार्गे मतलब मार्ग में या रास्ते में, ब्राह्मणी आगता आसीत्, ब्राह्मणी रास्ते में आ रही थी। तथाविधं रक्तरंजितं नकुलं दृष्ट्वा सा अचिन्तयत्, उस प्रकार से, तथाविधं उस प्रकार से, रक्त रंजितम खून से सने हुए नेवले को देख करके, नकुलम दृष्ट्वा नेवले को देख करके, सा अचिंत्यत उसने विचार किया या वह विचार करने लगी, ऐसा नकुला अवश्य में मम पुत्रम मारितवान, इस नकुल ने या इस नेवले ने अवश्य में, अवश्य ही मम पुत्रम मारितवान मेरे पुत्र को मार दिया है। अतः सा क्रोधेन जलपूर्णम घटम नकुलस्योपरि अक्षिपत्। अतः इसलिए सा मतलब वह होता है, सा मतलब विवाह होता है स्त्रीलिंग। सा क्रोधेन जलपूर्णम, वह क्रोध से, जलपूर्णम घटम, जलपूर्णम जल से पूर्ण मतलब जल से भरा हुआ घड़ा, नकुलस्योपरि अक्षिपत्, नकुलस्योपरि नकुल के ऊपर अर्थात नेवले के ऊपर, अक्षिपन् फेंक दिया। तेन नकुलः तत्रैव पतितः मृतस्य, तेन जिसके कारण, नकुलः तत्रैव पतितः मृतस्य, नेवला तत्रैव पतितः वहाँ ही गिरा और मर गया, मृतस्य मतलब और, मृतस्य मर गया। ततः सा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम् आगत्य पश्यति यत् पुत्रः सुखेन शपिति। तथा उसके बाद वह ब्राह्मणी धावित्वा दौड़ती हुई गृहम् आगत्य घर आई। उसके बाद वह ब्राह्मणी दौड़ती हुई घर आई। पश्यति यत्, यत् मतलब कि, पश्यति मतलब देखती है कि यह पुत्र सुखेन स्वपिति, पुत्र जो है सुख से सो रहा है, सुखपूर्वक सो रहा है। तस्य समीपे सर्पः मृतः तिष्ठति च, और उसके समीपे मतलब पास में, मृतः सर्पः तिष्ठति च मरा हुआ सांप पड़ा था। इदानीं इस समय सा ज्ञातवती उसे मालूम चला या मालूम हुआ, यत् कि नकुलः एव सर्पं खण्डशः कृत्वा पुत्रं रक्षितवान्। उसे पता चला या उसे जानकारी हुई कि, यत् मतलब कि, नकुलः एव नेवले ने ही सर्पं खण्डशः कृत्वा, नेवले ने ही सांप के टुकड़े टुकड़े करके, कृत्वा मतलब करके, पुत्रं रक्षितवान् पुत्र की रक्षा की। अतः इसलिए पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधेन ब्राह्मणी वृषं संतप्त्वा अभवत्, अर्थात इसलिए पुत्र तुल्यस्य, पुत्र मतलब पुत्र तुल्यस्य मतलब समान, पुत्र के समान, नकुलस्य वधेन नकुल के वध के कारण, नकुल के नेवले के वध के कारण, ब्राह्मणी वृषं संतप्त्वा अभवत्, ब्राह्मणी जो थी अत्यंत दुखी हुई और संताप करने लगी, पश्चाताप करने लगी। कथितम अस्ति कहा भी गया है, अपरीक्ष न कर्तव्यम, कर्तव्यम
सुपरीक्षितम। अपरीक्षण कर्तव्यम, बिना जांच पड़ताल के कोई कार्य ना करें। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, सु मतलब अच्छी तरीके से, परीक्षितम मतलब परीक्षा लेकर के या जांच पड़ताल करके, कर्तव्यम मतलब करना चाहिए। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही करना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ को आपको बुक से ही लिखना है। प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत में उत्तर दें। ब्राह्मणा कुत्र वसति अस्म। क्वेश्चन आपको बुक से ही लिखने हैं। उत्तर है ब्राह्मणा उज्जैन्यां वसति अस्म। ब्राह्मण उज्जैनी में रहता था या निवास करता था। दूसरा प्रश्न है, एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता। एक बार ब्राह्मणी कहाँ गई। एकदा ब्राह्मणी जलम आनेतुं नदीं गता। एक बार ब्राह्मणी जलम आनेतुं जल लाने के लिए नदीं गता, नदी पर गई। अगला प्रश्न है, कृष्ण सर्पः कुतः निर्गता। काला सांप कहाँ से निकला। कृष्ण सर्पः बिलात् निर्गतः। काला सांप बिल से निकला। घ है, कीदृशं कार्यं कर्तव्यं। कैसा कार्य करना चाहिए। सुपरीक्षितम कार्यं कर्तव्यम। सुपरीक्षितम अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से, परीक्षितम मतलब जांच पड़ताल करने के बाद ही कार्यं कर्तव्यम कार्य करना चाहिए। आखिरी प्रश्न है, किम न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए। अपरीक्ष्य न कर्तव्यम, बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, संधि करें। शिशु अपि विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा, होगा शिशुरपि, शिशु भी। तत्र एव, आ और ए है, दोनों का गुण हो जाएगा। आ ए मिलकर ए बन जाता है। आ और ए मिलकर ए बन गया है, होगा तत्रैव। यहाँ भी विसर्ग संधि है। पुत्र च हो जाएगा पुत्रस्य। तस्मिन् एव होगा तस्मिन्नेव। यद एषः, आ और ए मिलकर गुण होकर ए बना है, तो होगा यदेषः। किम अपि किमपि। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इनसे वाक्यों का निर्माण करें। सबसे पहले शब्द के अर्थ लिखना है और उन्हीं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द है एकदा, इसका मतलब होता है एक बार। वाक्य देखते हैं क्या बनता है। एकदा सः दिल्ली गता, एक बार वह दिल्ली गया। बहि मतलब बाहर, बहि का प्रयोग करके ही हमें वाक्य बनाना है। मम गृहात् बहि मन्दिरः अस्ति, मेरे घर के बाहर मंदिर है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देख करके। मेघान् दृष्ट्वा मयूराः नृत्यन्ति, मेघों को देख करके, बादलों को देख करके ही मोर नाचते हैं। आगत्य मतलब आकर के। मोहना आगत्य क्रीडति, मोहन आकर के खेलता है। इदानीं, इदानीं मतलब होता है इस समय। इदानीं अहं पठामि, इस समय मैं पढ़ रहा हूँ। ये कार्य